Let's begin with illustration 12 on your page number 71. ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं. The following balances appeared in the books of Aryan Limited. ठीक है, that is your 1 lakh equity shares है, जनरल रिजर्व है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. हमें फाइंड आउट क्या करना है, असर्टन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट नीड्स टू बी बॉट बैक बाय आर्यन लिमिटेड. अभी प्रीवियस सम तक अगर हमने देखा था ना, तो हमें बाय बैक अमाउंट दिया रहता था कि 10,000 shares would be bought back, 1 lakh shares would be bought back. In this particular sum we'll have to calculate that also कि कितने amount of shares हमें buy back करना है. If you see ahead, it's given at a price of ₹20 each. तो ये 20 each को सर्कल करो. ये 20 each का क्या मतलब है, आज के डेट पे मार्केट में आपके शेयर का क्या वैल्यू है. तो दिस इज़ योर मार्केट वैल्यू ऑफ योर ईच इक्विटी शेयर. ठीक है, लेट्स बिगिन. करना हमें कुछ भी नहीं है, हम ये 3 केसेस बनाएंगे एंड जैसा जैसा उन्होंने हमें बोला तीनों केसेस में हम फॉलो करके हमारा आंसर आ जाएगा. सो बिगिनिंग विथ योर केस नंबर 1. केस नंबर 1 में क्या बोला है हमें, 25% ऑफ ए इक्विटी शेयर कैपिटल. ठीक है, इक्विटी बेस अगर बोला होता तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, रेवेन्यू रिजर्व, ये सारा ऐड करके उसका 25% लेते हैं. बट केस नंबर 1 में क्या बोला है, 25% ऑफ योर इक्विटी शेयर कैपिटल. चलो क्वेश्चन में जाके देखो, 25% ऑफ योर इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है हमारे पास, 10 lakhs का है. ओके, सो विच मीन्स योर 10 lakhs का 25% दैट इज़ योर 2,50,000 बन गया हमारा न्यूमरेटर. ठीक है, सो 25% ऑफ योर इक्विटी शेयर कैपिटल इज़ योर 2,50,000. डिवाइड हमें किससे करना है, फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स. क्या फेस वैल्यू है इक्विटी शेयर्स का, 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. तो फेस वैल्यू क्या हो गया, 10 हो गया. तो हम क्या करेंगे, इसे हम 10 से डिवाइड कर देंगे. तो हमें मिल गया केस नंबर 1 से हमको कितने शेयर्स मिल गए, 25,000 शेयर्स मिल गए केस नंबर 1 से. चलो सॉल्व दिस आउट. 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट इज नथिंग बट 2,50,000 डिवाइडेड बाय 10, जिससे हमको 25,000 शेयर्स का अमाउंट आ गया. ठीक है, अभी केस नंबर 2 पे जाते हैं. केस नंबर 2 ये सब हम बना के रख देंगे, केस 1, केस 2, केस 3 हमारे आंसर शीट में हम बना के रख देंगे. केस नंबर 2 में क्या बोला है, 25% ऑफ योर इक्विटी बेस आपका न्यूमरेटर है. ठीक है, तो इक्विटी बेस इसमें से क्या होगा, इक्विटी बेस ये सारा हो जाएगा. दैट इज़ योर इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल है आपका 10 lakhs का, प्लस 2 lakhs का आपका जनरल रिजर्व है, प्लस आपका 8 lakhs का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. सो बेसिकली इट इज़ कमिंग टू 20 lakhs. तो अभी क्या करना हमें, 25% ऑफ द इक्विटी बेस हमें 20 lakhs का आया है, तो हम इसका 25% ले लेंगे. 25% क्या आ रहा है हमें इक्विटी बेस का, इन दिस केस हमें 5 lakhs आ रहा है. ठीक है, एंड व्हाट आर यू सपोज टू डिवाइडेड बाय, डिवाइड क्या करने बोला, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो हमारे क्वेश्चन में से मार्केट वैल्यू क्या है हमारे इक्विटी शेयर्स का, ये देखो ये सर्कल करने बोला था मैंने, ₹20. ठीक है, आज की डेट पे मार्केट में आपके शेयर का वैल्यू ₹20 है. सो केस नंबर 2 में हम आके व्हाट वील डू इज़, हमें जो मिला ना 25% ऑफ इक्विटी बेस 5 lakhs, उसे हम 20 से डिवाइड कर देंगे. तो वापस हमें कितना मिल रहा है, 25,000 शेयर्स ही मिल रहा है. अब हम आते हैं केस नंबर 3 में. केस नंबर 3 क्या बोलता है, इक्विटी बेस ले लो. इक्विटी बेस ऊपर से हमको 20 lakhs मिला था, 10 + 2 + 8 हमें 20 lakhs मिला था. अब ये 20 lakhs में से हम क्या करेंगे पता है, हम 50% ऑफ बोरोड फंड्स को माइनस कर देंगे. तो क्वेश्चन में देखते हैं बोरोड फंड्स दिया है क्या हमें, नहीं, हमें तो सिर्फ 3 ही चीज़ दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस. कहीं पे भी डिवेंचर्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ऐसा कुछ भी हमें दिया नहीं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड ऑल हमें नहीं दिया है. सो देर इज़ नो बोरोड फंड्स ओवर हियर. तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा. बेसिकली ये क्या है आपका, इक्विटी बेस डिवाइडेड बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ योर इक्विटी शेयर्स. वापस से 20 lakhs आपका पूरा आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू देखो 20 ईच है, सो दैट विल बी डिवाइडेड बाय योर 20. एंड आपको कितना मिल रहा है, 1 lakh शेयर्स आपको मिल रहा है आपके केस नंबर 3 से. ठीक है, सो केस नंबर 1 में 25,000, केस नंबर 2 में 25,000, केस नंबर 3 से आपको 1 lakh शेयर्स मिला है. ओके, ना वील प्रोसीड. कंडीशन क्या बोलती है, हम बाय बैक कौन से शेयर्स कर सकते पता है, द लीस्ट ऑफ केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3.
तो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का लीस्ट क्या हो गया, 1,25,25 में से 25,000। अब ये 25,000 शेयर्स हैं आपका लीस्ट, और आप कितने रेट पे बाय बैक करोगे, आपके मार्केट वैल्यू पे, दैट इज़ ₹20 पे। तो समझा आपको ये वाला सम, 25,000 शेयर्स जो लीस्ट अमाउंट है केस 1, 2, 3 का, आप बाय बैक करोगे। एंड एट व्हाट अमाउंट आप बाय बैक करोगे, आप ₹20 पे बाय बैक करोगे, जो आज के दिन पे आपका मार्केट वैल्यू है। ठीक है, सो 25,000 शेयर्स of ₹20 each would be your buyback value.